हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, एकदम मस्त। तो आइए देखते हैं आरसी सीरीज आरसी सर्किट। अब सीरीज आरसी सर्किट से पहले हमें आर सर्किट और सी सर्किट का ब्रीफिंग कर लेते हैं कि आर सर्किट में क्या स्पेसिफिकेशन था और सी सर्किट में क्या है। दोनों देखते हैं, फिर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आर सर्किट में करंट और वोल्टेज जो होते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में होते हैं। यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपन आर पीक वैल्यू। जो आई नॉट है वो वी नॉट से कम होता है, अधिक नहीं होता है। ये चीज, अब इसका वेव फॉर्मेट देखें तो अब देखें कि आई और आर जो होते साथ साथ मैक्सिमम हो रहा है और साथ साथ मिनिमम हो रहा है। यानी जब आई मैक्सिमम होगा तभी जो होता है वी मैक्सिमम हो रहा है, और जब आई मिनिमम होगा तो वी भी उसी क्षण मिनिमम होगा। अब इसका फेजर डायग्राम देखें तो आई और आर। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? रोटेटिंग वेक्टर। और रोटेटिंग वेक्टर की जो लेंथ होती थी वो रिप्रेजेंट करता था पीक वैल्यू को। और प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। आई जो वेक्टर है वो वी से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर है। अब ये इसका पीक जो होता है आई नॉट हो गया। और इससे प्रोजेक्शन हम ड्रा करें तो ये जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इसका रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। अब सी सर्किट में देखें तो जो सी सर्किट में हम लोग देखे थे कि इसमें करंट जो होती है लीड करती है वोल्टेज से फेज पाई बाई टू। तो इसका ये हमने एड किया v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट जो होगा वो होगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये चीज हो, तो यानी करंट जो होती है इसमें लीड कर रही है। तो करंट का पीक पहले होगा और वोल्टेज का पीक जो आएगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ से देखें कि करंट जो होती है हमारी पहले ही मैक्सिमम हो जा रही है, और वोल्टेज जो होता है वो क्या हो रहा है? बाद में मैक्सिमम हो रहा है। ये वोल्टेज है, और ये जो रेड वाली वेव है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो करंट का पीक पहले और वोल्टेज का पीक बाद में, दोनों में जो फेज चेंजिंग हुआ वो है पाई बाई टू। तो फेज चेंजिंग पाई बाई टू होगा। अब इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम के लिए रोटेटिंग वेक्टर ये ओमेगा टी और ये वी नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और वी नॉट यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से जो प्रोजेक्शन होगा ये कह लें कि अब करंट का लेते हैं, तो करंट इससे पाई बाई टू फेज लीड कर रही है। यानी पाई बाई टू फेज लीड करेगी तो इस तरह से होगा और ये होगा। और ये प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे साइन के बजाय या तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दें, या हम लिख दें कास ओमेगा टी। तो ये कास ओमेगा टी होगा प्रोजेक्शन। पीक इसका आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको हम आई नॉट लिखेंगे। और ये होगा फेजर डायग्राम। ये दोनों कंसेप्ट जरूरी है जानना, तब हम लोग आरसी सर्किट को एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आरसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं। अब लेते हैं हम लोग आरसी सर्किट। आर और सी जो होते हैं हमारे सीरीज में कनेक्ट है, और इसको हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से ऐड कर देंगे। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब आर जो होगा करंट से सेम फेज में होगा। और जो पोटेंशियल एक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो वोल्ट करंट से, जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल होगा वो करंट से लीड करेगा। यानी करंट हमारी लीड करती है और वोल्टेज जो होता है लीड करता है। तो ये बात हम लोगों को देखना था। अब यहाँ पे VC और ये हो गया VR। तो VR सेम फेज में होगा किससे? करंट से। और VC जो होता है लीड करेगा पाई बाई टू फेज करंट से। तो अगर इसका हम वैल्यू लेंगे पोटेंशियल अक्रॉस आर और पोटेंशियल अक्रॉस सी, तो वी आर इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी और वी सी इक्वल टू वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसका वी नॉट आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक ऑफ द पोटेंशियल इन आर। और वी नॉट सी रिप्रेजेंट कर रहा है पीक ऑफ द पोटेंशियल इन सी। अब लेते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम बना लेंगे। तो ये वी नॉट आर
करंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में होगी, करंट हमारी हो गई। अब जो टीसी है, करंट से लीड कर रहा है, तो करंट से लीड कर रहा है कितना पाई बाई 2 फेज। अब ये पाई बाई 2 फेज हो गया। अब ये लीड है किससे? करंट से। तो इन दोनों का वी आर और वीसी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। लीड तो अब भी करंट कर रही है, बट अब पाई बाई 2 के बजाय यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाई। फाई एंगल जो होता है वोल्टेज हमारा वी नॉट जीरो लीड कर रहा है, पीछे है करंट से। अब इसका अगर हम लोग ये देखते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, अब यहाँ से देखें कि वेक्टर में हम लोगों ने देखा था किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं तो वेक्टर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वी नॉट सी को हम पैरेलल शिफ्टिंग करके लिया दे इस पर लगा दें, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इस ट्रायंगल में हम यूज कर लेते हैं वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। और वी नॉट जो हमको मिलेगा, वी नॉट मिलेगा इतना, वी नॉट आर जो मिलेगा वो होगा आई नॉट आर, और वी नॉट सी, वी नॉट सी जो मिलेगा वो होगा आई नॉट एक्स सी। और एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। अब यहाँ से हम अगर पुट करते हैं तो ये आई नॉट आर प्लस आर का होल स्क्वायर और प्लस आई नॉट एक्सएल, सॉरी एक्स सी का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट के स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर होगा और ये होगा एक्स सी स्क्वायर, और ये होगा वी नॉट का स्क्वायर। तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट और आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं आई नॉट और ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और ये हो गया वी। अब v इक्वल टू आई आई आर के टर्म में है तो इसको हम आई और ये लिखेंगे जेड वी नॉट। जेड जो होता है रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस ये आर और सी दोनों के कारण है, इसलिए इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस न कह करके इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस है, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये इम्पीडेंस कहलाता है हमारा। अब यहाँ से Z इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट अपन आई, और इसी को हम या ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपन जेड, और जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें तो आर स्क्वायर और प्लस होगा एक्स सी का स्क्वायर। यानी ये हमारा रिजल्ट मिला। अब हम लोग देखते हैं इसको कि जो एग्रीगेट फेज है, अब यहीं पे एक और देख लेते हैं कि अगर अब ये देखें कि वी नॉट सी को हम लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी, वी नॉट के इक्वल टू निकला है आई नॉट जेड, आई नॉट जेड, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आई नॉट आर। अब सब में आई है तो इस आई को अगर हम हटा दें तो हमको एक ग्राफ और मिल सकता है यहाँ पे। ये हो गया आर, ये हो जाएगा एक्स सी, और ये हमको मिल जाएगा जेड। तो जेड में ये हमको ग्राफ मिला। अब यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू, ये फाई है तो ये ले लेते हैं हम tan फाई, और tan फाई इक्वल टू होगा यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी अपॉन आर। तो अब ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम इस तरह से पूरा कर लें इसको तो कैसे मिलेगा। अब ये एक्स सी है तो ये भी हमारा एक्स सी होगा। फाई यहाँ पे है तो पर tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमको मिल रहा है एक्स सी और बेस मिल रहा है आर, तो एक्स सी अपॉन आर, ये फाई की वैल्यू होगी। अब इसका अगर हम वेव देखते हैं तो वेव नेचर कैसा होगा। अब इसमें करंट का पीक पहले होगा और वोल्टेज का पीक जो होता है बाद में होगा, क्योंकि करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लेग कर रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। अब अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट लिखें तो यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
क्योंकि करंट हमारी फाई एंगल जो होता है लीड कर रही है। अब ये था हमारा सर्किट एनालिसिस tan phi इक्वल टू XC अपॉन R ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन होगा इस सर्किट के लिए। तो देखें कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि R की वैल्यू दे रखा है V इक्वल टू यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया 10√2 साइन 2500 t प्लस 45 डिग्री और 3 किलो ओम का रजिस्टर है और 0.1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर। अब इसमें हमको फाइंड करना है, बहुत कुछ फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है आई नॉट, एक्ससी फाइंड करना है। फिर हम ये एक्ससी है, अ, इसको हमको लिखना है एक्ससी। एक्ससी है, वी जीरो आर है, फिर जेड इम्पीडेंस और उसके बाद से हमको फाइंड करना है वी जीरो सी और वी आर टी फाइंड करना और वी सी टी फाइंड करना। काफ़ी कुछ लंबा इसमें एक्सप्रेशन निकालना है। सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं बट यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ हम एक्ससी को फाइंड करते हैं, आई ज़ीरो को बाद में फाइंड करेंगे, पहले एक्ससी फाइंड कर लेते हैं। तो एक्ससी इक्वल टू होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा है ये, साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा हुआ। तो ओमेगा है 2500 इंटू 2500 इंटू 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। माइक्रो में माइनस होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो हमको अ, जैसे यहाँ पे ये हमारा ये 0.1 माइनस 7 कर देंगे, 2 जीरो हटा लेंगे तो 10 टू पावर 5 बच जाएगा। ऊपर गया 25 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4000 ओम। ये एक्ससी हो गया, यानी ये दूसरा हमारा कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं जेड को, इम्पीडेंस को। तो इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इम्पीडेंस को हम ले सकते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका देखिए कि कितना है, यहाँ से 3 किलो ओम है तो 3 किलो को हम 3000 कर सकते हैं, स्क्वायर कर लें और इसको हम लिख सकते हैं 4000 का स्क्वायर। तो 3000 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25,000 और 25,000 को हम लिख सकते हैं यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 5,000, सॉरी, ये 3 जीरो और होगा इसमें, तो इतना हमारा 5,000 हमारा रिजल्ट होगा। अब हम लोगों ने देखा कि आई नॉट, अब आई नॉट को फाइंड करना है तो आई नॉट होगा वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है 10√2 अपॉन जेड, जेड हम लोग कैलकुलेट कर दिए तो 10√2 अपॉन जेड, जेड का मतलब हुआ 5,000। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 से 2 बार में जाएगा, 2 रूट 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा ओम। तो ये हमको मिल जाएगा। अब हमको फाइंड करना है आईटी का इक्वेशन। तो ये हो गया। अब वी नॉट आर भी निकाल सकते हैं और वी नॉट सी भी निकाल सकते हैं। तो वी नॉट आर जो होगा वो आई नॉट आर के बराबर होगा। आई नॉट की वैल्यू दे रखा है 2√2 और इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और आर की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 3 किलो में है तो ये और ये कैंसिल आउट होगा। ये मिलेगा 6√2 वोल्ट है तो वोल्ट। ये हो गया वी नॉट सी। तो ये होगा आई नॉट एक्स सी और आई नॉट की वैल्यू 2√2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं 4000। इसको हम 4 इंटू 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल होगा, 4 इंटू 10 8 रूट, तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ से हम पहले जो होता है कि tan phi को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan phi भी हमको मिल जाए कि कितना होगा। तो tan phi यहाँ से लेंगे तो एक्स सी अपॉन आर और एक्स सी की वैल्यू देखें, एक्स सी की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 4000। तो ये है 4000 अपॉन आर की वैल्यू है 3000। तो ये 110 ये
मिला हम लोग को 4/3। और जब किसी ट्रायंगल ये ऐसे ले लें, 4 है, 3 है, तो ये होता है 53 डिग्री, 53 डिग्री। यानी जो हमको फाई मिला, फाई की वैल्यू होगी, वो होगी 53 डिग्री के बराबर। अब ये तो इतनी बात हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारे ये बच गया है, क्या कहते हैं, वीआरटी और वीसीटी। वीआरटी और टी को फाइंड करने के लिए हमें पहले करंट फाइंड करना होगा। तो पहली चीज तो ये देखिए कि करंट, ये करंट इस डायरेक्शन में है। और अभी हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया था, तो करंट और वीआर, करंट का और वीआर का डायरेक्शन थोड़ा सा वीआर के लिए बड़ा कर देंगे। तो वीआर या ऐसे कहें कि वी नॉट और आर, ये हुआ। और अ, ये हम लोगों का मिला वी नॉट सी। और इसमें था कौन सा वी नॉट। और ये जो होता है कि कह लें कि वीसी सर्किट में करंट लीड करती है, वोल्टेज हमारा 5 डिग्री क्या कर रहा है, ले कर रहा है। तो जो करंट का इक्वेशन होगा आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जितना दे रखा 45 तो दिया ही है, तो 45 और प्लस उसमें 5 डिग्री और हमको ऐड करना होगा। तो इसको आई नॉट की वैल्यू कितना दिया था, 10 रूट 2, सॉरी आई नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं। वो फाइंड किए हैं, कितना है आई नॉट की वैल्यू, यहाँ से देखिए आई नॉट है 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर -3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर -3। ओमेगा है साइन, ओमेगा है 2500 टी प्लस 45 और प्लस 53। अब 45 डिग्री 53 डिग्री, तो ये हुआ 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर -3 साइन 2500 टी प्लस 8 और 998, ये हो गया, हमको मिल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है वी आर टी और वी सी टी। तो पहली बात थी कि जो आर्में पोटेंशियल होता है वो करंट से क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो वी आर टी जो निकलेगा वो होगा वी जीरो आर साइन, सेम इतना इतना ही होगा। तो 25 100 टी प्लस 98 डिग्री, ये मिलेगा। और वी आर की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो वी आर की वैल्यू हम लोग फाइंड किए, यहाँ से देखें वी आर है हमारा कितना, 6 रूट 2। तो ये हम लिख सकते हैं 6 रूट 2 साइन 2500 टी और प्लस 98 डिग्री। तो ये मिल गया वी आर टी। तो वी आर टी हमारा ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर, और वो है वी सी टी। ये होगा वी नॉट सी और साइन। अब यही बात देखना है, पर 25 टी प्लस, अब आगे हमको ये सोचना है कि जो वोल्टेज है हमारा, करंट लीड कर रही है, तो वोल्टेज तो 5 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से, जो यहाँ पे लगाए थे 45 डिग्री लगाए थे, 45 डिग्री हम लोग ऐड किए थे, तो उससे ये 53 यानी पीछे चल रहा है। तो 50 ये तो 53 98 98 है यहाँ पे। तो इससे जो होता है कि वो 53 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री लीड करता है। तो हमको क्या करना होगा, 90 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 90 माइनस कितना कर देंगे, 90 डिग्री। तो और वीसी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और वीसी की वैल्यू ये निकला है हम लोग का 8 रूट 2। तो 8 रूट 2 यहाँ पे रख देंगे, 8 रूट 2 और साइन 2500 टी प्लस 8 डिग्री, ये मिल जाएगा ई सी